नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मंजीत उर्फ 6-3 हत्याकांड को लेकर हर कोई निराश है। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, पूरे जज्जर क्षेत्र में इस बात की चर्चा है कि आखिरकार गैंगस्टरों पर नकेल है वो कैसे कसी जाए। इस पूरी घटना के बारे में आपको बताएं कि जहां अभी तक ये बताया जा रहा था कि वाटिका के मेन गेट के बाहर है वो मंजीत पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अब जो इस मामले में हम बड़ा खुलासा है वो ये करने वाले हैं कि बाकायदा जो बदमाश हैं उन्होंने मंजीत की रेकी की थी। पिछले कई दिनों से ये रेकी है वो चल रही थी और मंजीत जिस शादी समारोह में रोहतक के किलोई गांव में गए हुए थे, बताया जा रहा है कि जो हमला करने वाले गैंगस्टर थे बाकायदा उस शादी समारोह में उन्होंने डीजे पर डांस तक किया था। किसी को उन पर कोई शक नहीं हुआ। और जब अंतिम पड़ाव में था, पूरा बारात वहाँ पर गई हुई थी, लोग अपना खा पी कर जा रहे थे, संपन्न होने वाला था समारोह सारा। उससे पहले मंजीत हैं वो भी टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और उनके हाथ में रायते का गिलास था। उस दरमियान उन गैंगस्टरों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और बताया जा रहा है कि 500-600 लोगों के बीच से वो निकल कर गए हैं। आप सोचकर देखिए किस कदर जो बदमाश थे उनके हौसले किस कदर बुलंद थे कि विवाह समारोह में 500-600 लोगों की भीड़ में, और आप ये खुद ब खुद सोच सकते हैं क्योंकि आप भी वाटिका के अंदर विवाह समारोह में ज़रूर गए होंगे, मैं भी गया हूँ। और आदमी हैं वो अलग अलग जगहों पर खड़े रहते हैं, लेकिन उनके गैंगस्टरों के हौसले इतने बुलंद थे कि वाटिका के अंदर जाकर उन्होंने इस गोलीकांड को है वो अंजाम दिया। और अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि मंजीत के पास कई दिनों से जो गैंगस्टर भाऊ हैं वो लगातार कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस कॉल को इतना सीरियस है नहीं लिया। आज पूरे डिगल गांव में बेहद गमगीन माहौल था। गांव वाले बेहद आक्रोश में थे और कई घंटों तक उन्होंने डिगल टोल को बाकायदा जाम रखा। प्रशासन के समझाने के बावजूद भी ग्रामीण हैं वो नहीं मान रहे थे। वो कड़ी कार्रवाई की है वो प्रशासन से मांग कर रहे थे और वो चाहते थे कि इस केस में कड़ी कार्रवाई हो। उसके बाद डीएसपी और जो जज्जर के एसपी हैं उन्होंने ग्रामीणों से मंगलवार तक का वक्त मांगा और उन्हें भरोसा दिलाया कि मंगलवार तक इस मामले में कड़े रिजल्ट हैं वो आप लोगों के सामने होंगे। उसके बाद जाकर ग्रामीणों ने डिगल टोल को खोला और मंजीत का दाह संस्कार है किया गया। भारी जन सैलाब है उनके दाह संस्कार में है उमड़ा था। लेकिन सबकी एक ही सवाल ये कौंध रहा था कि आखिर गैंगस्टर हरियाणा में किस कदर पैठ बना चुके हैं और लोग खौफजदा हैं इस तरह की घटनाओं से। और अभी कुछ ही देर पहले रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो भी मंजीत हैं उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हत्याकांड ये हुआ कि दीपेंद्र हुड्डा हैं वो मंजीत के परिवार को ढांढस बंधाने के लिए अब से कुछ ही देर पहले डिगल गांव में आए हुए थे। और बताया जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि वो इस मामले को लेकर जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो करने वाले हैं। इस मामले को पूरे जोर शोर से है वो अब उठाएंगे। आपको याद होगा कि इन चुनावों से पहले खास तौर से कांग्रेस के एजेंडे में ये शामिल था और दीपेंद्र हुड्डा ने जब नफे सिंह राठी हत्याकांड हुआ तो वहाँ पर ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो गैंगस्टरों पर कड़ी कार्रवाई है उनकी सरकार करेगी। तो आज दीपेंद्र हुड्डा जब डिगल आए हुए थे तो ये बताया जा रहा है उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे और इस मामले में है वो कड़ी कार्रवाई है वो करेंगे। तो ये तमाम वो बातें थी जो इस हत्याकांड में है अभी तक निकलकर सामने है वो आ रही हैं। लेकिन जितने भी ग्रामीण वहाँ पर थे, आसपास के क्षेत्र के काफ़ी संख्या में लोग हैं वहाँ पर उमड़े थे। सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर किस तरीके से जो हरियाणा प्रदेश है वो यूपी की तरह है वो बनता जा रहा है। लेकिन सबके मन में एक सवाल ये भी था कि आखिर जो गैंगस्टर विदेश से बैठकर गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं कि आखिर उन पर नकेल है वो कैसे है वो लगाई जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है वो बना हुआ है। और जो फॉरेन कंट्री में बैठे हुए गैंगस्टर हैं उन्होंने ना केवल जो व्यापारी हैं बल्कि जो प्रशासन है उनकी भी नाक में है वो दम कर रखा है। क्योंकि अभी तक
हमने प्रशासन की तरफ से किसी भी कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बातें नहीं सुनी हैं कि आखिर उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी रणनीति क्या है कि जो गैंगस्टर फॉरेन कंट्री से बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं कि आखिर उस पर नकेल है वो कैसे है वो कसी जाए। ये बड़ा सवाल है जो इस तरह की हर घटना के बाद है वो उठकर खड़ा हो रहा है, लेकिन जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जवाब जो अन्य इस तरह की घटनाएं हुई वहाँ भी नहीं मिला। अब इंतज़ार करते हैं कि इतनी बड़ी जो घटना डीगल गांव में हुई है, क्या इसमें वो जवाब मिल पाएगा कि आखिर गैंगस्टरों पर नकेल है वो कैसे की जाएगी। लेकिन इस घटना से इतना तो साफ है कि गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ का खौफ दिनों दिन इस एरिया में है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है जिसकी जिम्मेवारी हिमांशु उर्फ भाऊ ने ली है। जो कादियान खाप के प्रधान थे बिल्लू, इससे पहले उन पर भी तबातोड़ गोलियां हैं चलाई गई थी और वो हालांकि उस हमले में घायल हुए थे, बच गए थे। लेकिन जब गैंगस्टर भाऊ हैं, घटना की जिम्मेवारी लेते हैं, तो अक्सर कई बार उन्होंने ये लिखा उस फेसबुक पोस्ट की अगर माने तो कि जहाँ भी चलेंगी कई दर्जन हैं वो गोलियाँ चलेंगी। गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ यहाँ पर दहशत का दूसरा नाम है, वो बनते जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि वो अमेरिका से बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मंगलवार तक जो प्रशासन ने समय मांगा है, हालांकि ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि जो हमलावरों ने ब्लैक स्कॉर्पियो का यूज किया था, इस्तेमाल किया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, उसको पुलिस ने बरामद है वो कर लिया गया है। अब देखते हैं कि मंगलवार तक पुलिस इस मामले में क्या रिजल्ट है वो निकाल कर देती है।